का जो आपका पेपर हो चुका है और पेपर जो है काफ़ी सिंपल आया था। और आज के इस वीडियो में हम जो इसके आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। पूरा जो पेपर है हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें आया, उसका जो बाकी के जो चैप्टर थे 7-8 वो मैं कवर नहीं कर पाया था, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन जितना मैंने कवर किया था उतने में से ही पूरा आया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके आंसर की हम देखते हैं जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प। तो देखिए सही विकल्प में सबसे पहले मैं आपको एक आकृति दी थी और आपको जो है इसका छायांकित भाग पर टिक लगाना था। तो इसका देखिए 1/3 भाग जो छायांकित थे, तो इसलिए हम 1/3 पर यहाँ पर टिक लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था जिसमें 4/5 को 8/10 से भाग देना था। तो इसका जो आंसर आपका 10 आएगा, ठीक है दोस्तों। और अगला है किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है, तो ये हमने आपको कराया था 360 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 360 से हो जाएगा। दूसरा कुछ ऑब्जेक्टिव भी हमने बताया था कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों का योग होता है, तो ये 60 होता है, ये भी हमने बताया था, ठीक है। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये हम करा नहीं पाए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो 2πr और r+r इसका आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर आपको चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि 2x = 12 है, तो x का मान आपको याद करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस 2 से इस 12 को भाग दे देना है, क्योंकि 2 इसके बटे में चल जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 का आधा। तो 12 का आधा हम जानते हैं 6 होता है, इसलिए आप 6 पे टिक लग जाएगा। आगे देखते हैं। आगे ये इंग्लिश मीडियम का है, तो इंग्लिश मीडियम का भी बिल्कुल आप हिंदी से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों हम भरते हैं, तो पहले में जो आएगा अभ्यंतर आएगा, ठीक है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल तो आधार गुना ऊंचाई होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऊंचाई लग जाएगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चौथा क्वेश्चन पूछा है, तो चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर आपका पहला आ जाएगा। उसके बाद में देखिए √5 एक संख्या है, तो मैंने आपको बताया था जितनी भी करने वाली संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, तो यहाँ पर अपरिमेय लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो ठीक है, 2 ये भी हमने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमने बताया था वही चीज़ आई है, और मैंने आपको कहा था कि भाई बहुत सिंपल होता है अगर आप मेरे बताए गए क्वेश्चन वैसे फॉलो करोगे तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ दशमलव में संख्या दी गई और आपको बताना है इनके योग क्या होगा। तो इसका योग 43 होगा, ठीक है। 42 और ये 36 और ये मिलकर ये 43 में चला जाएगा, तो इसलिए 43 आएगा, बहुत सिंपल था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको एक बटे वाली संख्या पूछी है, तो इसका आपका 0.4 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा, तो तीसरे में आपका पाँचवा आ जाएगा 0.72। और देखते हैं हम चौथा, तो चौथे में यहाँ पर आपका तीसरा लग जाएगा, ठीक है दोस्तों, 104, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको आधा और आधा पूछा है, तो आप सभी को पता है आधा और आधा 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर आपको चौथा क्वेश्चन पूछा है 0.3 और 0.8, तो इसमें आपका चौथा 0.24 लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं सत्य सत्य। तो सत्य सर में देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये हमने आपको बताया था भाई होते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता वाला ये आपका सही आ जाएगा। उसके बाद में जो तीसरा है आपका वो आपका गलत आएगा, और यहाँ पर जो पाँचवा है वो भी आपका गलत आएगा। चौथा आपका सत्य आ जाएगा और जो पाँचवा भी आपका सही आ जाएगा। मतलब पूरे सत्य सत्य में सिर्फ 2 ही यहाँ पर तीसरा और पाँचवा जो है ये गलत है, असत्य है आपका, बाकी पूरा सत्य है, ठीक है। तीसरा और पाँचवा भी याद रखिएगा। एक शब्द को वाक्य में उत्तर देखिए, तो यहाँ पर देखिए पूछा आपको घनाभ के आयतन का सूत्र। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगला आप इसको LBH भी लिख देते हैं, L गुना BH गुना H, तो आपका भी एग्जाम में ये सही माना जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित हीरोन का सूत्र लिखिए। तो ये हीरोन का सूत्र है, ठीक है, यस और इसके ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। संपूरक कोण बात आपको याद रखना है, संपूरक कोण क्या है। तो जब किसी दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। किन्हीं भी दो कोणों का योग जब 180 होता है तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा है -3 5 के कोटि का मान बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे में जो आगे की जो संख्या होती है उसको भुज बोलते हैं, पीछे की संख्या कोटि बोलते हैं। तो पीछे की संख्या क्या है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। तो यही काफ़ी सिंपल था। अगला दोस्तों सर्वांग समता क्या है। तो सर्वांग समता क्या होती है दोस्तों, जब हम दो त्रिभुजों का कंपेरिजन करते हैं तो जब इन दो त्रिभुजों में सब चीज़ें समान होती है तो उसको सर्वांग समता बोलते हैं, ठीक है। तो यदि दो त्रिभुजों की 2 संगत भुजा है और उनके बीच का कोण समान हो तो उसको जो है हम सर्वांग समता बोलते हैं। हमने इसको SAS नियम से भी आपको बताया था, ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम, तो वो होता है। अगला मूल बिंदु के निर्देशांक, तो ये भी हमने आपको बताया था कि कोई भी जब हम खींचते हैं x और y तो यहाँ पर जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और इसके जो निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं 0 0। तो इस चौथे का आंसर क्या आएगा दोस्तों 0 0। एक ऋजु कोण की माप होती है, तो एक ऋजु कोण की माप दोस्तों 180 होती है, तो 180 आ जाएगा यहाँ पर आपका। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है और ये भी काफ़ी सरल था। यहाँ पर देखिए आपको हर का परिमयकरण करना था, तो हर का परिमयकरण भी हमने आपको बताया था। उसके बाद में क्वेश्चन 8 था, तो यहाँ पर आपको इसके शून्य ज्ञात करने थे, तो आपने ज्ञात किया कि हम इसको सॉल्व करके आपको नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था अथवा में, जहाँ पर x = 0 तो बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना था, इस x की जगह पे 0 रख देते, इस x की जगह पे 0 रख देते और ये तो 0 ही हो जाता, तो 3 इसका आंसर आता, ठीक है।
और अगला है आपको उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना था, तो इसको आपको गुणनफल ज्ञात करना था। तो इसमें भी सिंपल था, x का x में गुना होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता, और इस प्रकार से इसका आंसर आता। समय कम है इसलिए हम आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहे। बाकी क्वेश्चन तो सरल थे। चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो ये भी हमने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूछा है रेखीय समीकरण के कोई दो हल लिखे, तो आप क्या कर लेते हैं, एक बार y की जगह 1 रखते, फिर y की जगह 2 रखते तो आपको हल आ जाता, ठीक है। अगला है k का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर आपको कुछ समीकरण दिया है, रेखा लोग पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह x की जगह 2 रख देते, y की जगह 1 रख देते, इसको सॉल्व कर देते, k का मान आपका आ जाता, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से 12वां भी यहाँ पर क्वेश्चन था। तो ये जो 12वें का ये वाला जो क्वेश्चन था वो हमने आपको कराया था, या एमपी में आपका था, तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। इसमें भी हमने जो है आपको आकृति वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था शायद, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा था, अगर पढ़ाते तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाते, ठीक है। प्रायिकता किसे कहते हैं, तो ये भी काफ़ी सिंपल था, ठीक है। चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पेपर था दोस्तों, काफ़ी सिंपल था। ये तो हमने ही कराया था आपको, संलग्न आकृति एक्स वाई और ए बी समांतर रेसी के, ठीक है। तो ये भी हमने आपको कराया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एकांतर कोण जब होता है तो जो आकृतियाँ समान होती है वही आती है, ठीक है। तो इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो दोस्तों हमने कराए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय कि आपका पेपर कैसा गया, कुछ गलती हुई होगी हमसे तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे बाकी व्यूअर्स को कोई भी परेशानी ना हो। तो और आप एक बार जो कमेंट चेक कर जरूर कीजिएगा, जिसमें हमने कुछ अगर गलती की होगी ऑब्जेक्टिव्स में तो वहाँ पर पता लग जाएगी आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करके वहाँ पर ऐसे आप सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं।